बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है इवेल्युएट। इसका पार्ट 1 है जिसमें लिखा है आयोटा 7। तो आयोटा क्या चीज़ होती है इसके बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा। आयोटा बेसिकली आयोटा स्केयर जो होता है वो हमारा होता है 1 के इक्वल। ठीक है जी। तो आयोटा स्केयर जो है हमने इसको अगर हमने इवेल्युएट करना है या सॉल्व करना है तो हम इसको आयोटा स्केयर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जो इसकी पावर है 7 की, ताकि हम इसको, क्योंकि उसकी वैल्यू हम जानते हैं कि वो उसकी वैल्यू जो है वो -1 होती है। इसकी वैल्यू आयोटा स्केयर की -1 होती है, तो हम आगे से उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो आइए इसको कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास 7 लिखा हुआ है। 7 को आप रफ वर्क में 2 से ऐसे डिवाइड कर लेंगे। 2 3 आर 6 और 7 में से 6 गया तो 1 आ गया। तो 2 पे ये पूरा पूरा 7 डिवाइड नहीं होता, हम इसको बना लेते हैं आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 3 हो जाएगा। तो 2 3 आर 6 और 1 हमारे पास बच गया, तो उस आयोटा को हम साइड पे अलहदा लिख लेंगे। ठीक हो गया जी। तो अब ये जो है हमारे पास आयोटा की पावर 2, और अब हमने जैसा कि अभी यहाँ पे आपने देखा कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू -1 लगा देंगे। आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 लिख दें और उसका क्यूब ले लें और साथ आयोटा को ऐसे ही मेंशन कर दें। अब आपको फर्दर एक और चीज़ जाननी है कि -1 की अगर पावर इवन हो तो उसका आंसर 1 आता है। अगर -1 की पावर ऑड नंबर में हो, ऑड से मुराद 3 होगी, 5 7 9 या कुछ भी, तो उसकी जो पावर वो आंसर है वो -1 आएगा। ये कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इसकी पावर इवन की जगह मैंने 4 रखी है, तो 4 टाइम्स ये -1 आपस में मल्टीप्लाई होगा। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा 1, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगा। इस तरह से +1 मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। तो ये आपने याद रखना है, जब भी पावर इवन होगी तो आंसर +1 आ जाएगा, और जब भी पावर जो है वो ऑड होगी, जैसे यहाँ पे मैंने लिया है 1 2 3 4 5, तो ये ऑड नंबर है, तो ये 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अगेन ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और ये वाला माइनस जब इन प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर -1 आ जाएगा। तो इवन अगर किसी की पावर होगी तो 1 आ जाएगा, ऑड पावर होगी तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे -1 की पावर ऑड है, तो ऑड में हमारे पास आंसर हमेशा -1 ही आता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हम -1 लिख देते हैं, -1 आयोटा। ठीक है, या बाज़ दफ़ा हम पावर नहीं भी लिखते तो आप जो है इसका आंसर खाली माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं। माइनस आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, आयोटा की पावर 50 है। तो अगेन क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं, तो हम इसको रफ वर्क में 50 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे। इसकी जो पावर है 50, इसको 2 पे डिवाइड कर लें। 2 2 आर 4 और यहाँ पे 10 आ गया, 2 5 आर 0, 2 25 आर 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 50 आ गया। मैंने डायरेक्ट ही कर लिया क्योंकि आसान है, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 50 आ जाता है। तो इसको जो हम इस तरह से लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर क्या आ जाएगा, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 50 हो जाएगा। तो हमने इसको ब्रेक कर लिया है आयोटा स्क्वायर में और उसकी पावर को 25। अब आपने लास्ट क्वेश्चन में भी जैसे समझा कि आयोटा की पावर अगर -1 हो या -1 की पावर ऑड हो तो हमारे पास आंसर -1 आता है। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू -1 के इक्वल होती है। -1 की पावर 25 है, और तो किसी भी -1 की अगर ऑड पावर है तो उसका आंसर -1 ही आता है। तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 आ जाएगा आंसर। -1 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। थर्ड पार्ट है हमारा, आयोटा की पावर 12 है। तो 12 को अगेन आप उसी तरह से रफ वर्क में 2 पे डिवाइड कर लें। 2 6 आर 12। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर, क्योंकि हमें स्क्वायर की वैल्यू पता है, और उसकी पावर 6 कर देंगे। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं -1 है और उसकी पावर 6 आएगा।
तो अभी आपको थोड़ी देर पिछले क्वेश्चन में जैसे डिस्कस किया, किसी भी -1 की अगर पावर इवन होगी तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। वो कैसे आएगा, यहाँ पे हमने कैलकुलेट भी किया था क्वेश्चन पार्ट 1 में। तो यहाँ पे इसके पावर इवन में है तो इसका आंसर +1 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर +1 हमारा आंसर आ जाएगा इस पार्ट का। पार्ट 4 है हमारा माइनस आयोटा की पावर 8 है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे पढ़ा कि किसी भी माइनस की पावर अगर इवन हो तो उसका आंसर प्लस में ही आता है। तो इसी तरह से ये माइनस आयोटा जो है इसकी पावर क्योंकि इवन है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाता है, फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, इसी तरह से आगे रिपीट होता जाएगा। तो इसकी पावर भी जो है वो +1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है हम इसको इस तरह से लिख लेंगे कि आयोटा का पावर जो है वो 8 है हमारे पास प्लस में। अच्छा जी, ये देखें जैसे यहाँ पे माइनस आयोटा, मैं वैसे रफ वर्क आपके लिए कर भी देता हूँ। माइनस आयोटा, फिर माइनस आयोटा, फिर माइनस आयोटा, फिर माइनस आयोटा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 टाइम्स हो गया। तो अब ये कैसे +1 हो जाएगा, प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगेन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगेन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगेन ये माइनस माइनस। तो इसको हम 8 की पावर को हम प्लस में लिख सकते हैं क्योंकि इसकी पावर इवन है। तो आयोटा को माइनस की जगह हम प्लस लिख, ये हमने इसको प्लस आयोटा 8 लिख लिया। अब यहाँ पे क्योंकि हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं तो इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए रफ वर्क में डिवाइड कर लेते हैं। 2 4s आर 8 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 4 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं कि -1 के इक्वल होती है और -1 के ऊपर कोई भी वैल्यू जो है वो इवन नंबर है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे समझा था कि किसी भी -1 की वैल्यू अगर इवन है तो वो आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाती है। तो ये +1 आ जाएगा हमारे पास, +1 की पावर 4 हो जाएगा या +1 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, +1 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास माइनस आयोटा की पावर 5। अब जैसा कि पावर किसी की ऑड हो तो उसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस ही रहता है, जैसा कि आपने यहाँ पे इस एग्जांपल में भी देखा है। तो अब ये इसका सलूशन इस तरह से होगा कि माइनस के साइन को हम बाहर रहने देते हैं और आयोटा की पावर को ऐसे 5 हम सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इस आयोटा को, क्योंकि हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं तो हम 5 को कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2s आर 4 और 1 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी इस माइनस को साइड पे रहने दें तो हम इसको कर लेते हैं आयोटा की पावर 4 और साथ एक आयोटा। तो इस तरह से ये हमने इसको कर लिया। 2 की पावर 2 कर लें या 2 की पावर 4 कर लें। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 2 और यहाँ पे आयोटा कर लेंगे। ठीक है जी, तो अब ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, आप जानते हैं -1 होता है, -1 उसका स्क्वायर और साथ आयोटा आ जाएगा। अब -1 का स्क्वायर अगर इवन है -1 के पावर तो आप जानते हैं कि वो प्लस में आ जाएगा, ये +1 हो जाएगा और साथ आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब ये -1 इससे मल्टीप्लाई अगर आप कर दें यहाँ पे तो आपका आंसर -1 आयोटा या माइनस आयोटा आपका आंसर आ जाएगा इसका। पार्ट 6 है हमारा, आयोटा की पावर 27 है। तो क्योंकि हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं तो हम इस 27 को 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 13s आर 26, आपके पास 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसको आप ब्रेक कर लेंगे, आयोटा स्क्वायर उसकी पावर 13 और साथ ही जो रिमाइंडर आया है उसकी वजह से आयोटा 1 लिख देंगे। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं -1 है, उसकी पावर 13 और साथ आयोटा। और किसी भी -1 की अगर ऑड पावर हो, अब 13 ऑड नंबर है तो इसका आंसर -1 ही आ जाएगा। तो -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। ये हमारा आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन 2 है जी, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स के कॉन्जुगेट लिखें। कॉन्जुगेट हम उस चीज़ को कहते हैं जिसमें आयोटा के साथ जो ये कोफिशिएंट है, जैसे 3 लिखा हुआ है, इसका साइन अगर हम चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस है तो उसको माइनस कर दें या माइनस है तो उसको प्लस कर दें तो हमारा आंसर आ जाता है। इसका आंसर आपका क्या आएगा, कॉन्जुगेट क्या होगा हमारा, इक्वल के साइन के साथ 2, यहाँ पे प्लस है तो हम इसको माइनस कर देंगे 3 आयोटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 है हमारा कि 3 - 5 आयोटा।
इसका कॉन्जुगेट कैसे आएगा? हमारे पास कॉन्जुगेट में जो है वो इसका जो साइन है, हम आयोटा वाले का कोफिशिएंट का, उसको हम साइन चेंज, यहाँ पे माइनस है तो हम इसको प्लस कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 + 5 आयोटा। ये इसका कॉन्जुगेट है और ये इसका आंसर कहलाएगा। पार्ट 3 है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ आयोटा लिखा हुआ है माइनस के साथ। तो अगेन जो है हमने इसका कॉन्जुगेट बनाना है, तो कॉन्जुगेट के लिए जो आयोटा के साथ है साइन, उसको हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको जस्ट प्लस आयोटा लिख देंगे, तो ये हमारा कॉन्जुगेट होगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट 4 है हमारा -3 + 4 आयोटा। अगेन अब इसका हमने अगर कॉन्जुगेट लिखना है तो हम इसको आयोटा के साथ जो है साइन कोफिशिएंट का, उसको हम चेंज कर देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? -3 का साइन नहीं चेंज होगा, बाज़ बच्चे इसको चेंज कर देते हैं, ये वैसे ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो ये जो साइन है ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो -4 आयोटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट 5 है हमारा -4 - आयोटा। अगेन माइनस वाला साइन चेंज होगा, -4 उसी तरह से रहेगा, यहाँ पे माइनस है तो इसको हम प्लस आयोटा कह देंगे। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका कॉन्जुगेट बन गया। पार्ट 6 है हमारा आयोटा -3। तो अगेन आयोटा के साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ, मीन्स प्लस का है, तो इसका हम साइन सिर्फ चेंज करेंगे कॉन्जुगेट बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा -आयोटा -3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है हमारा, राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट कहते हैं ये जो विदाउट आयोटा होता है, और इमेजिनरी पार्ट कहते हैं जो आयोटा के साथ कोफिशिएंट होता है, उसको हम इमेजिनरी बोलते हैं। तो इसका रियल पार्ट क्या है हमारे पास? वो है 1। और इमेजिनरी पार्ट आयोटा नहीं लिखेंगे, आयोटा के साथ जो भी कोफिशिएंट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अगर किसी के साथ कुछ भी ना लिखा हो तो उसको हम 1 कंसिडर करते हैं, तो इसका इमेजिनरी पार्ट भी 1 कहलाएगा। तो ये दोनों का आंसर है। पार्ट 2 है हमारा, इसमें इसका रियल पार्ट जो है ये विदाउट आयोटा वाला है, -1 कहलाएगा, और इमेजिनरी पार्ट जो है ये आयोटा के साथ वाला है, +2, तो ये इमेजिनरी पार्ट इसका 2 हो जाएगा। इसी तरह से पार्ट 3 है हमारा, इसमें जो हमारा रियल पार्ट है वो ये वाला होगा +2, और इमेजिनरी पार्ट ये आयोटा के साथ वाली वैल्यू जो है -3 हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। पार्ट 4 है हमारे पास, इसमें जो विदाउट हमारा है आयोटा, वो वाला हमारा रियल पार्ट होगा, तो -2 रियल हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट जो है आयोटा के साथ वाली वैल्यू है -2, तो -2 हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। पार्ट 5 में रियल पार्ट कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी ना हो तो आप उसको 0 मेंशन करेंगे, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास -3 है। पार्ट 6 के अंदर हमारा रियल पार्ट जो है वो 2 है, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ वाला 0 है, तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 4 है, इसमें हमने x और y की वैल्यू मालूम करनी है। x और y की वैल्यू हम कैसे मालूम करेंगे? क्योंकि y के साथ आयोटा लिखा है, तो इस तरफ भी आयोटा है, हम जो भी कांस्टेंट्स हैं उनको एक तरफ कर लेंगे और आयोटा वालों को एक तरफ कर लेंगे, और एंड पे हम कंपेयर कर लेंगे। तो इसको एक दफ़ा से दोबारा लिख लेते हैं, x + आयोटा y। इस +1 को हम इधर ले आते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 4 - 3 आयोटा। यहाँ पे ये 1 प्लस का था, तो इधर आके क्या हो जाएगा? -1। x + आयोटा y, इनकी वैल्यूज़ मालूम करनी है। 4 में से -1 करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास 3 आ जाएगा, और -3 आयोटा। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे जी, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे, तो x को आप कंपेयर करेंगे 3 के साथ, तो x आपका आ जाएगा 3, और आयोटा को आयोटा के साथ कंपेयर करेंगे तो y आ जाएगा आपका -3। तो ये आपके दोनों आंसर्स आ जाएंगे, ये दोनों हमारे आंसर्स हैं। x और y की वैल्यू फाइंड आउट होगी। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।